विगत 2 साल से तीसरे वर्ष 2020 में प्याज का बहुत अच्छा भाव आया था। मैंने स्टॉक किया हुआ था प्याज को, 600 कुंटल प्याज था मेरे पास में, और दुर्भाग्य से मैं बेच नहीं पाया उसको और बहुत भारी नुकसान हुआ उसमें। स्टॉक का कारण ये था कि अपने को कम से कम 50 रुपये किलो मिल जाए भाव तो बहुत ही शानदार रहेगा, तो मैं दुर्भाग्यवश वो भाव भी नहीं ले पाया। अंत में मजदूर नहीं मिल पाए। नमस्ते, पोस्ट पाल्टा, तहसील टोंक खुर्द, डिस्ट्रिक्ट देवास, मध्य प्रदेश से हूँ। मैं प्याज की खेती करता हूँ और लंबे समय से कर रहा हूँ। हमारे गांव में बहुत कम लोग प्याज करते थे। जब से मैं प्याज लगा रहा हूँ और करीब 1 हेक्टेयर का प्याज लगाता हूँ, 1.5 हेक्टेयर तक भी कभी कभी हो जाता है। साथ में लहसुन की भी खेती करता हूँ, तो कभी कभार लहसुन ने शानदार उत्पादन दिया है और शानदार इनकम भी मेरी हुई है। परंतु विगत 2 साल से तीसरे वर्ष 2020 में प्याज का बहुत अच्छा भाव आया था। मैंने स्टॉक किया हुआ था प्याज को, 600 कुंटल प्याज था मेरे पास में, और दुर्भाग्य से मैं बेच नहीं पाया उसको और बहुत भारी नुकसान हुआ उसमें। अभी पिछले साल थोड़ा कम स्टॉक था प्याज का, उसमें मेरे को ऐसा लग रहा था कि अपन 50 रुपये किलो तक प्याज का भाव हो जाए, क्योंकि मेरे मालवा क्षेत्र में प्याज का उत्पादन बहुत कम आया था। तो स्टॉक का कारण ये था कि अपने को कम से कम 50 रुपये किलो मिल जाए भाव तो बहुत ही शानदार रहेगा, तो मैं दुर्भाग्यवश वो भाव भी नहीं ले पाया। अंत में मजदूर नहीं मिल पाए। सोयाबीन की फसल कटने के बाद में मैंने प्याज बेचने का प्रयास किया, 20 रुपये किलो प्याज बिक रहा था, तो प्याज बेच नहीं सका। तो दुर्भाग्य से सारा प्याज सड़ गया। 5-6 बीघे ज़मीन में से मात्र 1,12,000 रुपये का प्याज बिका, अर्थात मेरा खर्चा भी नहीं निकाल पाया मैं। तो 2 साल पूरी ख़राब हो गई मेरी प्याज में। इस बार जो गेहूं की फसल लगी थी बहुत ही शानदार थी, पर गेहूं थोड़े कच्चे काटने पड़े, बार बार आगजनी हो रही थी आसपास, तो डर के मारे मैंने 2 साल से प्याज में अपना नुकसान हुआ है। तो गेहूं में अपने को उत्पादन शानदार आएगा, लेकिन गेहूं में भी थोड़ा सा नुकसान हुआ है, क्योंकि गेहूं गीली कटी थी, उसको मैं स्टॉक नहीं कर पाया। पर संभावना लग रही है, मिस्र के कुछ अधिकारी लोग आए हैं अभी इंदौर मंडी में, तो हमें भारत सरकार ने उनको बुलाया है, अभी उनकी डील चल रही है, तो हो सकता है गेहूं का भाव शानदार तरीके से बढ़ जाए। लेकिन इस बार फिर मैंने 1 हेक्टेयर का पूरा नेफेड वाला गर्मी वाला प्याज लगाया। 15 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में मैंने प्याज लगाया था, तो मेरा प्याज 2 महीने तक बहुत ही शानदार रहा। अच्छी तरीके से सोच समझकर मैंने पेस्टिसाइड दवाई डाली, जैविक का मैं उपयोग नहीं कर पाया। इसमें बायोस्टेट, इसके बाद में इंडोस्विस, गर्डा, इस प्रकार के केमिकल्स का मैंने उपयोग किया, और मेरी प्याज शानदार तरीके से 2 महीने तक बहुत ही अच्छी थी। कुछ लोगों का, कुछ बंधुओं का स्टेटमेंट ऐसा आया कि आपकी प्याज तो इतनी अच्छी कि ऑल इंडिया में कहीं प्याज इतनी अच्छी नहीं हो सकती है। फिर वही दुर्भाग्यवश 2 महीने के प्याज बाद में मेरी प्याज एकदम सूख गई ऊपर से। वो कारण थ्रिप्स का था, क्या हो सकता मैं खुद समझ नहीं पाया। इतने वर्ष में जब से मैंने प्याज पैदा किया है, ये दूसरा चांस है कि इतनी जल्दी प्याज खराब हुई। अभी तक इतनी कभी प्याज खराब नहीं हुई थी। तो इस कारण जो एकदम थ्रिप्स का है, किस प्रकार का अटैक हुआ इसके ऊपर, या फंगस का अटैक हुआ, मैं खुद समझ नहीं पाया। इसकी जड़ तो बहुत ही शानदार है। जड़ शानदार होने के साथ में मैंने ठीक 3.5 महीने पानी दिया, और 4 महीने में 15 अप्रैल को मैंने कल से प्याज निकालना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन साइज में क्वालिटी बहुत ज़्यादा रह गई है, उत्पादन कम आएगा। अब मन में डर ये लग रहा है कि 2 साल प्याज के खराब हुए, ऐसा नहीं हो कि इस बार भी अपने को जो उत्पादन में खर्च आने वाला है, ऐसा नहीं हो कि खर्च ही पूरा नहीं हो पाए। ये 1 हेक्टेयर का मेरा नेफेड का प्याज है, 1 बीघे का मेरा नासिक वाला प्याज था, वो अभी खेत में पड़ा हुआ है, साइज बनी नहीं है, और उसमें भी बहुत शानदार तरीके से घाटा जाने वाला है। इस प्रकार से जो प्याज की खेती है, अगर सरकार किसानों की सुने, MSP वगैरह जो तय करे, अगर प्याज का भाव फिक्स कर दे, जैसे मजदूरों का भाव, पिछली बार मैंने प्याज 4,500 रुपये प्रति बीघा, इस प्रकार से 22-23 हज़ार रुपये पर हेक्टेयर की निकाली थी।
इस बार उन्होंने 30,000 रुपया पर हेक्टेयर कर दिया है मजदूरों ने। बोले साहब हम पेट्रोल से गाड़ी चलाते हैं, पेट्रोल महंगा हो गया, खाने के लिए तेल लाते हैं वो बहुत महंगा हो गया, सबके डबल रेट हो गए। तो साहब सबसे दुर्भाग्य का मैटर ये है कि हम किसानों को बार बार अगर नुकसान होता रहा तो हम क्या करेंगे। ज़मीन के अलावा हमारा कोई चारा नहीं है, खेती तो हमको करना पड़ेगी। पर सरकार से मेरी केवल यही प्रार्थना है, करबद्ध निवेदन है कि किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक हो, किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरे, इस हेतु बढ़िया प्रयास करें और किसान की फसल का जो निर्यात हो सके, अधिकतम निर्यात हो, इस प्रकार निर्यात होना चाहिए। और होता क्या है कि जरा सा भाव बढ़ा 10 रुपये 15, अब इस बार मेरी जो फसल है उसमें मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर 20 रुपये किलो बिकता है तो 20 रुपये किलो में भी मेरे को कोई इनकम होने वाली नहीं है। 20 रुपये किलो से ऊपर प्लस में अगर जाएगा तो मुझे इनकम हो सकेगी। तो मेरा निवेदन है कि इस बार प्याज का भाव 20 रुपये से ऊपर ही ऊपर होना चाहिए। तो केवल ये मेरा मामला नहीं है, पूरे मेरे मालवा क्षेत्र का मामला नहीं है। जहाँ जहाँ भी प्याज का उत्पादन हो रहा है, सब लोगों को, सब भाई बंधुओं को प्याज का उत्पादन बहुत कम आ रहा है। और मेरे मालवा क्षेत्र में तो अभी 6 जनवरी को पानी गिरा था, तो पानी गिरने के साथ में लोगों की खेत तैयार रखी हुई थी, प्याज लगाने वाले थे। लेकिन हुआ क्या कि पानी गिर गया तो प्याज रोपाई का काम बंद हो गया। 8-10 दिन बाद उनकी प्याज लगी। अब वो लोग तो खेत में से अगर प्याज निकालें उसका भी खर्चा वो नहीं निकाल पाएंगे। इस प्रकार की खेती की जो इनकम हो रही है तो किसान हताश होता चला जा रहा है। बार बार निराशाजनक स्थिति में खेती जाएगी तो हम लोग खेती कर नहीं पाएंगे। इसलिए सरकार से पुनः करबद्ध निवेदन कि किसानों को शानदार इनकम हो, हम लोग भी थोड़ा आधुनिकता में जी सकें, इसे तो सरकार का प्रयास होना चाहिए। ठीक, धन्यवाद।